हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 जुलाई दिन बुधवार है। वही हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बारिश मचा रही है तांडव। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पिछले 15 घंटे से बारिश जारी है। इससे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई मार्ग बंद हो गए हैं। शहरी क्षेत्र में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से गलियों में पानी भर गया है। गांवों में भी नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बालाघाट, मंडला, सिवनी, इटारसी और कटनी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं अनूपपुर में पुल टूटने से कार बह गई। इसमें पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। इसलिए दोस्तों सावधानी जरूर बरतें। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिला है मीथेन गैस का भंडार। प्राकृतिक संसाधनों से मध्य प्रदेश की झोली जल्द ही भरने वाली है। केंद्र सरकार की मदद से मध्य प्रदेश को कोल बेड मीथेन की खोज में बड़ी सफलता हाथ लगी है। छतरपुर व दमोह जिले के इलाके में प्राकृतिक गैस के लिए कोल बेड मीथेन का बड़ा भंडार मिला है। इसके लिए जिलों के एरिया क्षेत्र में खनन की तैयारी की जा रही है। खनन का काम देश की नवरत्न कंपनियों में शामिल ONGC कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक खनन के लिए ONGC को लीज आवंटित कर दी गई है। दोस्तों, मीथेन गैस के भंडार मिलने से प्रदेश को बड़ा फायदा होगा। इससे LPG गैस भी सस्ती होगी, जिससे घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में कमी आएगी। दोस्तों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली बीजों पर सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में नकली बीजों के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। किसानों की शिकायतों के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने रविवार को विदिशा जिले के गंज बसोदा क्षेत्र में एक किसान के खेत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खेत की मिट्टी खोदकर बीज निकाला और उसका परीक्षण किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान द्वारा बोए गए बीज नकली थे, जिससे खेत में अंकुरण नहीं हुआ है। इसके कारण बुआई बेकार हो गई है और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इस पर चौहान जी ने कहा कि यह किसानों के साथ धोखा है। उन्होंने अमानक बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा भी किया। मंत्री जी ने कहा कि ऐसे उत्पादकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानून बनाएंगे जो नकली बीज और कीटनाशकों पर नियंत्रण करेंगे। दोस्तों, यह कानून अब कब तक बनता है वह देखना होगा। लाडली बहना योजना के नाम पर बहनों के साथ में हो रही है ठगी, इसलिए बहनें सावधान रहें। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के लाभार्थियों से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसने योजना के तहत लाभार्थियों से लाडली बहना की किस्त बढ़वाने के नाम पर पैसे और दस्तावेजों की ठगी की है। वहीं पुलिस ने गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच जारी है। ठगी करने वाले सबसे पहले लाडली बहनों को फोन करके झांसा देते हैं। आरोपियों ने 3 जुलाई को एक व्यक्ति के घर जाकर खुद को मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि बताया और कहा कि 1250 रुपए की किस्त को 3000 रुपए में हम बदल सकते हैं। इसके बदले में उन्होंने 5000 रुपए नगद, आधार कार्ड और बैंक पासबुक मांगी और ये सब लेके वे फरार हो गए। हालांकि शिकायत होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए लाडली बहनें ध्यान रखें, किसी भी अनजान के बहकावे में न आवें। दोस्तों, बोर्ड छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड की दूसरी परीक्षा में विद्यार्थियों को मिलेंगे बोनस अंक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा में कई प्रश्न पत्रों में गड़बड़ी पाई गई है। गणित और भौतिक तथा उर्दू विषयों में गड़बड़ी पाए जाने के कारण विद्यार्थियों को अब बोनस अंक मिलेंगे। मंडल ने गड़बड़ी वाले प्रश्नों के लिए छात्रों को बोनस अंक देने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की गणित और भौतिक के पेपर में कुछ प्रश्नों में गड़बड़ी पाई गई थी, इसलिए मंडल ने 8 अंक बोनस देने का फैसला लिया है ताकि छात्रों के साथ नाइंसाफी ना हो। मध्य प्रदेश में मंदिरों में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड का फरमान हुआ है जारी। यदि आप मंदिर में जाएंगी तो आपको ड्रेस कोड पहनना होगा। यह मामला जबलपुर का है। जबलपुर के मंदिरों में अब जींस टॉप या वेस्टर्न कपड़े पहनकर जाने वालों को भगवान के दर्शन नहीं करने दिए जाएंगे। इसके लिए शहर के कई मंदिरों के बाहर इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। यह पोस्टर हिंदूवादी संगठनों ने लगाए हैं। इसके लिए उन्होंने महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया है। पोस्टर में चेतावनी दी गई कि मिनी स्कर्ट, क्रॉप टॉप, हाफ पैंट, फटी जींस और अन्य वेस्टर्न ड्रेस में दर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसलिए यदि आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं और मंदिर जाना चाहते हैं तो इस ड्रेस कोड का ध्यान रखें।
दोस्तों, भोपाल एयरपोर्ट को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया है। धमकी मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दोस्तों, आज 9 जुलाई को रहेगा भारत बंद। देश भर के 25 करोड़ कर्मचारियों ने बुधवार 9 जुलाई 2025 को भारत बंद बुलाया है। कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल के चलते कई सेक्टरों पर इसका असर देखने को मिलेगा। इस बंद में बैंक के कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, पोस्टल विभाग, कोल माइनिंग, हाईवे, कंस्ट्रक्शन और राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं चुनावी राज्य होने के चलते बिहार में इस बंद का खासा असर देखने को मिलेगा। झारखंड के भी कई हिस्सों में कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे, जिससे वहां के सरकारी कामकाज पर असर पड़ेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश पर भी इस हड़ताल का असर दिख सकता है। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह है कि केंद्र सरकार की मजदूरों के खिलाफ नीतियां और बड़े कारोबारियों के पक्ष में किए जा रहे हैं सुधार। यूनियनों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इस हड़ताल के जरिए यूनियनें अपनी 17 मांगों को लेकर विरोध कर रही हैं। इनमें मजदूरों के अधिकार, तनख्वाह, पेंशन और सरकारी कंपनियों के निजीकरण का विरोध जैसे मुद्दे शामिल हैं। इस हड़ताल से सरकारी कामकाजों में थोड़ी दिक्कत आएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। फैसले के तहत अब सड़कों और चौराहों पर नहीं लगेगी नई प्रतिमाएं। मध्य प्रदेश में अब किसी भी चौराहे या सड़क पर महापुरुषों या किसी अन्य की प्रतिमा नहीं लगेगी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस संबंध में आदेश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि सड़कों तथा चौराहों पर अब नहीं लगेंगी नई प्रतिमाएं। इससे यातायात डिस्टर्ब होता है। कोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में लगी प्रतिमाएं जैसी की तैसी रहेंगी, लेकिन आगे से कोई भी नई प्रतिमाएं नहीं लगाई जाएंगी। सरकार को इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश को नया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है, जिनका जोरदार हुआ है स्वागत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हेमंत खंडेलवाल अपने गृह नगर बैतूल पहुंचे। उनका वहां जोरदार स्वागत हुआ। 4 घंटे तक उनका जुलूस शहर भर घूमते हुए भाजपा जिला कार्यालय पहुंचा। पार्टी में कद बढ़ने पर उनके विरोधी रहे नेता भी उनके साथ शामिल हो गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में खंडेलवाल ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। कुछ दल परिवार से चलते हैं और कुछ दल समाज विशेष के लिए होते हैं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं तथा प्रदेश नेतृत्व के बीच सामंजस्य बैठाकर काम करना मेरी पहली जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, यह तो समय बताएगा कि प्रदेश अध्यक्ष कैसी जिम्मेदारी निभाते हैं। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।